नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द बीएम साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। पाचन तंत्र की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले डाइजेशन का परिभाषा बताया था कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल भोज्य पदार्थ में यदि एंजाइम और जल की उपस्थिति में बदला जा रहा है तब उसको बोला जाता है भोजन का पाचन। इसके अलावा आपको बताए थे कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सूक्ष्म रूप होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का सूक्ष्म रूप होता है अमीनो अम्ल और वसा का सूक्ष्म रूप होता है वसीय अम्ल। और ये भी बताए थे आपको कि मानव में जो है सबसे पहले पाचन तंत्र की शुरुआत या फिर मानव में जो है भोजन के पाचन की शुरुआत जो है सबसे पहले मुख गुहा से होती है, क्योंकि मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो सबसे पहले प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल, जो दूसरे प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है सबमैंडिबुलर और जो तीसरे प्रकार की लार ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है पैरोटिड। आपको बताए थे कि सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड होती है और इसी में जो है कभी कभी पैरामिक्सोवायरस का जब संक्रमण हो जाता है तब ये ग्रंथि फूल जाती है और इसी रोग को बोला जाता है मम्स रोग या फिर गलसुआ रोग। इसके अलावा आपको बताया था कि जो लार ग्रंथियां होती है उससे जो है लार का स्राव होता है और लार में जो है लगभग 99% भाग में जल होता है और 1% भाग में आपका एंजाइम होता है। एंजाइम में यदि बात करें हम तो टाइलिन और लाइसो एंजाइम होता है। टाइलिन का कार्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाना और लाइसो एंजाइम और बाइकार्बोनेट का काम होता है कि भोजन में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आया हुआ है उसको नष्ट करना। इसके अलावा आपको बताया था कि जल और श्लेष्मा का कार्य होता है भोजन को चिकना बनाना। ये आपको पहले क्लास में बताया गया था। दूसरे क्लास में हमने आपको बताया था दांत के बारे में कि मुख में जो है दांत और जिह्वा के द्वारा जो है भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। आपको बताया था दांत के बारे में कि दांत का जो है 3 लेयर होता है। सबसे जो बाहरी लेयर होगा उसको बोला जाता है इनेमल, दूसरा होता है डेंटाइन और सबसे आंतरिक लेयर होता है मज्जा गुहा। आपको बताया था कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा जो है इनेमल होता है। इसके अलावा ये भी बताया था कि इनेमल में जो है किसी प्रकार की तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जो है इसमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। यदि हम बात करें मज्जा गुहा और डेंटाइन की तो इसमें जो है तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। जब किसी कारणवश या फिर अनियमित ब्रश करने की वजह से दांत का इनेमल भाग घिस जाता है तो भोजन या फिर जल का कण जो है उस दांत के इनेमल और डेंटाइन भाग से इनेमल और मज्जा गुहा भाग से संपर्कित हो जाता है, जिसके कारण दांत में जो है काफी भयानक दर्द उत्पन्न हो जाता है और इसी रोग को बोला जाता है कैविटी रोग। और कैविटी को दूर करने के लिए जो है डॉक्टर के द्वारा एक टेस्ट कराया जाता है जिस टेस्ट का नाम है आरसीटी टेस्ट। और आरसीटी का फुल फॉर्म बताए थे आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें होता क्या है कि जो भी रिक्त स्थान हो गया है, जो भी छिद्र हो गया है दांत में, उसमें जो है या तो पीओपी या फिर चांदी भर दिया जाता है। इतना आपको बताया था। फिर आपको बताया था कि मानव में जो है 4 प्रकार का दांत होता है, कृंतक, रदनक, अंग्रचोड़नक और पश्चचोड़नक। आपको बताया था कि जो भी शाकाहारी जीव है उसमें ज्यादातर विकसित जो है आपका कृंतक होता है, क्योंकि इस कृंतक का काम होता है भोजन को काटना। सेकंड बताए थे रदनक। रदनक का जो है काम होता है भोजन को चिरना या फिर फाड़ना। मनुष्य में इसकी संख्या जो है 4 होती है। फिर बताए थे अंग्रचोड़नक और पश्चचोड़नक के बारे में कि इसका काम होता है सम्मिलित रूप से कि भोजन को जो है चबाना। आपको संख्या के बारे में भी कोड दिए थे 21, 23 और फिर जिसका एज जो है 5 वर्ष से कम है उसके लिए जो है 2102 का कोड दिया गया था। आपको बताया था कि 20 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। इन्हीं दांतों को बोला जाता है अस्थायी दांत या फिर मिल्क टीथ, दूध का दांत। और फिर 12 ऐसे दांत होते हैं जो जिंदगी में जो है एक ही बार निकलते हैं, इसीलिए 12 दांत को बोला जाता है अस्थायी दांत। और आजकल जो है लगभग 18 प्लस की बात की अवस्था में जो आपका पश्चचोड़नक है उसका अंतिम दांत एक एक दांत जो है बाद में निकल रहा है और इसकी संख्या 4 होती है। इसी दांत को बोला जाता है बुद्धिमत्ता का दांत, विजडम टीथ। ये जो है सब में नहीं दिखाई देता है। और बताए थे आपको कि जो हाथी का बाहर दिखने वाला दांत होता है कृंतक होता है और चूहों का जो कृंतक दांत होता है वो लगातार बढ़ते रहता है, इसीलिए चूहा जो है किसी न किसी वस्तु को काटते रहता है। आज हमको पढ़ना है जीवा के बारे में, जीव के बारे में। यदि हम बात करें कि जीवा का वर्ग क्या होता है तो जीवा का कार्य देखा जाए तो सबसे पहले जो है भोजन को
लार में मिलाता है। इसके अलावा यदि हम दूसरा कार्य देखें, आवाज निकालने में सहायता करता है। आवाज निकालने में सहायता करता है। तीसरा कार्य इसका देखा जाए तो इससे जो है स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को ग्रसनी में भेजता है। यदि जिह्वा का कार्य देखा जाए मानव में, तो आपका कार्य होगा, सबसे पहला कार्य हम बोल सकते हैं कि इससे जो है स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद अनुभव इसी की वजह से होता है। सेकंड देखा जाए तो भोजन को जो है लार में मिलाता है। थर्ड देखा जाए तो आवाज निकालने में सहायता करता है। और 4 नंबर देखा जाए तो ये जो है भोजन को ग्रसनी में भेजने में सहायता करता है। जीभ जो है एक पेशी संरचना होता है और इसमें जो है पाई जाती है स्वाद कलिकाएं, और स्वाद कलिका से ही स्वाद का अनुभव होता है। जो जीभ का अग्र भाग होता है, आगे का हिस्सा, लिख सकते हैं कि अग्र भाग से मीठा का अनुभव होता है। पश्च भाग से कड़वा या तीखा का अनुभव होता है। और फिर किनारे के भाग से खट्टा या नमकीन का अनुभव होता है। जीभ के बीच में जो है किसी प्रकार की स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से बीच में जो है किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होता। जीभ का जो आगे का हिस्सा होगा उससे जो है मीठा का अनुभव होता है। जो पीछे होता है उससे जो है कड़वा या फिर तीखा का अनुभव होता है। जो किनारे होता है उससे जो है नमकीन या खट्टा का अनुभव होता है। जीभ के बीच में जो है किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे किसी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं होता। ये था आपका मुख में जो है दांत और जिह्वा द्वारा यांत्रिक पाचन। अब इसके बाद से जो है जिह्वा के द्वारा इस भोजन को ढकेल दिया जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी जो है पाचन तंत्र में एक कीप की भांति एक संरचना होती है और इसका काम होता है कि मुख से जो है भोजन को ग्रहण करके ग्रास नली के पास भेजना। और ग्रास नली एक लंबी संरचना होती है जो यहाँ पे होती है, और इस ग्रास नली में जो है कर्माकुंचन की क्रिया होती है। कर्माकुंचन कहने का मतलब है कि एक बार खोलना और एक बार बंद करना, ऐसे ऐसे क्रिया जो है होती है। एक बार रिलैक्स होगा, एक बार जो है स्क्वीच होगा, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार खुलेगा। ऐसे जब क्रिया होती है तब इसी क्रिया को बोला जाता है कर्माकुंचन क्रिया। अब इस कर्माकुंचन क्रिया होने की वजह से जो है भोजन ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है। तो ग्रसनी और ग्रास नली का मुख्य काम होता है कि भोजन मुख से ग्रहण करके उसको आमाशय तक भेजना। क्वेश्चन पूछता है कि ग्रास नली और ग्रसनी में जो है किस प्रकार के भोजन का पाचन होता है, तो ग्रास नली और ग्रसनी में जो है किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि जो है इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। ग्रसनी मुख गुहा के नीचे स्थित
कुप्पी नुमा संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। यह मुख्य गुहा से भोजन को ग्रास नली में भेजता है। इसके बाद से आता है ग्रास नली। तो अभी हम आपको बताएं कि ग्रास नली में जो है ग्रसनी के माध्यम से भोजन जो है ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली का काम होता है कि इसमें जो है कर्मा कुंचन की क्रिया होती है। एक बार रिलैक्स होता है, एक बार स्क्वीज होता है, एक बार खुलता है फिर बंद होता है। ऐसे जो है भोजन धीरे धीरे आमाशय में प्रवेश करता है। तो यही ग्रास नली का काम होता है कि भोजन को जो है आमाशय में भेजना। आइए इसको भी लिख सकते हैं। ग्रसनी के नीचे वह संरचना, ग्रसनी की नीचे स्थित वह संरचना जिसमें कर्मा कुंचन की क्रिया होती है। ग्रास नली कहलाता है। ग्रसनी के नीचे स्थित वह संरचना जिसमें कर्मा कुंचन की क्रिया होती है ग्रास नली कहलाता है। एक नोट लिखेंगे हम यहाँ पे कि ग्रसनी और ग्रास नली में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली में जो है किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। लिखेंगे कि ग्रसनी तथा ग्रास नली में किसी भी प्रकार की भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। तो ग्रसनी और ग्रास नली में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। भोजन का पाचन वहीं पे होता है जहां पे एंजाइम हो और जल मौजूद हो। आपको पहले क्लास में बताया गया था। ये रहा ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में। हम आपको बता दें कि ग्रसनी और ग्रास नली के बीच जो है एक संरचना होती है, एक ढक्कन होती है, जिस ढक्कन का नाम होता है एपिग्लोटिक्स। लिख सकते हैं कि मुख्य गुहा तथा ग्रास नली के मध्य एक वाल्व पाया जाता है। एक वाल्व पाया जाता है जिसे
एपिग्लोटिस कहा जाता है। जिसे एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। एपिग्लोटिक्स जो ढक्कन होता है, इसका काम होता है कि यदि हम भोजन कर रहे हैं तो श्वास वाली नलिका को जो है ढक के रखना। यदि हम सांस खींच रहे हैं और भोजन जा रहा है, यदि आवश्यकता सांस की है तो सांस की ढक्कन को जो है खोल के रखना, भोजन वाले को बंद करके रखना। होता क्या है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं और उसी वक्त हम किसी न किसी चीज को सोच रहे होते हैं तो मस्तिष्क जो है ये क्लियर नहीं कर पाता है कि किस वाले वाल्व को बंद करना है। तो मस्तिष्क जो है इसको दुविधा में डाल देता है, जिसकी वजह से कभी कभी इसका वाल्व खुला रह जाता है, जिसकी वजह से मुंह का भोजन जो है नाक के रास्ते बाहर निकलता है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि सरकना, कि भोजन जो है सड़क जा रहा है, कि कोई याद कर रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हम किसी न किसी बारे में सोच रहे होते हैं, तभी जो है मस्तिष्क कंट्रोल नहीं कर पाता है कि किस वाले मतलब पाइप को जो है, किस वाले नली को जो है ढकना है, श्वसन वाले मार्ग को या फिर आहार नली वाले मार्ग को ढकना है। इसमें जो है इसको अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसको ढकना है, इसलिए भोजन जो है सरकता है। हमें उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू किया जाएगा कि अब भोजन जो है ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से जो है आमाशय में प्रवेश करता है, तो आमाशय में जो है इसकी कैसे क्रिया विधि होती है, आमाशय में भोजन जो है कैसे सर्वाधिक समय तक रखता है, इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, और फिर इसमें किस प्रकार के भोजन का पाचन होता है और किस प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, ये सब क्लासेस जो है अगले वीडियो में आएगी। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।